नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 23 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। राहु काल दोपहर 3:20 से शाम 4:50 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कुछ जगह बादल देखे जा सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने वीडियो जारी कर दी धमकी, दिवाली पर अयोध्या में अंधेरा करूंगा। डूसू इलेक्शन में गड़बड़ी की शिकायत लेकर हाई कोर्ट पहुंची एनएसयूआई। ईवीएम्स और पेपर ट्रेल्स प्रिजर्व होंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही देश में गोलीबारी की, महिलाओं बच्चों समेत 30 की मौत। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई तो चीन के वीजा पूरी दुनिया टैलेंट को देंगे इज्जत। सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा। आधे राजस्थान में मानसून लौटा, 3 राज्यों से विदाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खालिस्तानी आतंकवादियों की। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ ने एक बार फिर भड़काऊ वीडियो जारी कर दहशत फैलाने का काम किया है। वीडियो में कहा है कि पंजाब में वही रहेगा जो दिवाली नहीं मनाएगा और केवल बंदी छोड़ दिवस पर दीपमाला करेगा। इस साल दिवाली पर जब अयोध्या में लाखों दिए जलाए जाएंगे तो वहां अंधेरा कराएगा। संगठन के सरगना गुरमंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर अन्य राज्यों से आए लोगों को 19 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने की धमकी दी। उसने कहा कि ऐसा ना करने पर उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हालांकि पन्नू पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुका है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाया। पन्नू ने अपनी वीडियो में बटाला रेलवे स्टेशन में शॉट्स शेयर किए हैं और दावा किया है कि वहां खालिस्तानी नारे लिखे गए। उसने कहा कि ये नारे स्टेशन के बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में लिखे गए हैं। पन्नू ने साथ ही असलेश्वर धाम मंदिर का भी जिक्र किया। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। उसने कहा कि 19 अक्टूबर तक बाटला रेलवे स्टेशन पर छापे लगेंगे, यहाँ नारे लिखे गए हैं। पन्नू ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी चेतावनी देते हुए मान सरकार को तीला तीला करने की धमकी दी है। अपने संदेश में पन्नू ने कहा कि खासकर वे पंजाबी राज्य छोड़ दे तो हिंदुत्व आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि अल्टीमेटम न मानने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो क्या करेगा। अब खबर डूसू चुनाव की। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू इलेक्शन में इस्तेमाल की गई ईवीएम्स और उससे जुड़े पेपर ट्रेल्स को संरक्षित करने का आदेश दिया है। वोटिंग के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पूर्व डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री और इस साल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रही एनएसयूआई की जैसलिन नंदिता चौधरी ने ये याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि 18 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, इसलिए चुनाव को रद्द कर जुडिशियल मॉनिटरिंग में दोबारा चुनाव कराए जाए। याचिका के अनुसार कई कॉलेजों में मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई। खासकर आरोप है कि ईवीएम पर बैलेट डिस्प्ले में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम के सामने नीली स्याही के निशान लगे हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से ये पेश हुए वकील मोनिंदर रूपल ने कहा कि यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सिर्फ किसी ने अंगूठे का निशान लगा दिया था। इसे टेम्परिंग नहीं कहा जा सकता। डूसू चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। आर्यन हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी वायुसेना ने रविवार रात 2 बजे अपने ही देशवासियों पर चीनी विमानों से 8 लेजर गाइडेड बम गिराए। पाकिस्तानी वायुसेना ने यह हमला खैबर पख्तूनवा प्रांत के तीरहार घाटी में गांव पर किया। इस हवाई हमले में करीब 30 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सेना का कहना है कि इन हमलों का टारगेट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का बम बनाने वाला ठिकाना था। लोकल पुलिस ने मीडिया को बताया कि टीटीपी के 2 कमांडर अमान गुल और मसूद खान बम बनाकर मस्जिदों में छिपा रहे थे। वहीं इलाके में लोगों का कहना है कि सरकार और सेना पुख्ता जानकारी के बिना हमले कर रही है, जिससे आम लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने इस घटना की तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब खबर चाइना से। अमेरिका ने प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा की फीस करीब 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। इस मौके को भुनाने के लिए चीन ने इंटरनेशनल टैलेंट को लुभाने के लिए नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। के वीजा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से जुड़ी युवाओं और स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है।
ये 1 अक्टूबर 2025 से जारी होगा। इन सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रहे कैंडिडेट भी के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि चीनी कंपनियों से नौकरी का ऑफर न होने पर भी इस वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। अमेरिका ने 21 सितंबर से H1B वीजा फीस बढ़ा दी है। इसमें प्रोफेशनल्स को अमेरिका में जाने में मुश्किलें होंगी। ऐसे में चीन ने के वीजा को H1B का विकल्प माना जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन भी हाई स्किल्ड लोगों के लिए वीजा फीस खत्म करने पर विचार कर रहा है। जिन लोगों ने दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या फिर कोई भी बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, उनकी पूरी वीजा फीस माफ की जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन ने ग्लोबल टैलेंट वीजा की आवेदन फीस करीब 90,000 है। भारत में भी अमेरिका के वीजा फैसले का विरोध तेज हो रहा है। अब खबर इसरो से। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बनाई है। मोदी सरकार अब ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो के सैटेलाइट से सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। इसके बाद से बॉडीगार्ड सैटेलाइट की तैयारियां तेज हो गई थी। सरकार अब स्टार्टअप के साथ मिलकर LIDAR सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड रडार जैसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे खतरों को समय रहते पहचान कर सैटेलाइट को सुरक्षित पोजीशन पर भेजा जाता है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने चेतावनी भी दी है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तेजी से अंतरिक्ष क्षमता बढ़ा रही है और ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अब खबर मानसून की। राजस्थान, पंजाब और गुजरात में मानसून की वापसी होने लगी है। मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून के चलते बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 10 दिन और बारिश होगी। 30 सितंबर के बाद MP से मानसून लौटने लगेगा। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक हफ्ते में मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उधर यूपी में बारिश से नदियां उफान पर है। लखीमपुर खीरी, बालिया, गोंडा समेत 8 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा की बात करें तो अब यहाँ रात का तापमान ठंडा होने लगा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।